Assalamu alaikum students. This is lecture number 14 of psychology, 12th psychology, lesson number 6, attitude and social cognition. In this lecture, we will further discuss about factors that influence attitude formation. तो बेटा ये हमारा लेक्चर नंबर 14 है 12th साइकोलॉजी में लेसन नंबर 6 हम डिस्कस कर रहे हैं एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन। और बेटा आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस एटीट्यूड फॉर्मेशन। और इसमें हमारा तीसरा फैक्टर आज हमें डिस्कस करना है पर्सनल एक्सपीरियंस। मनी एटीट्यूड्स आर फॉर्मड नॉट इन द फैमिली एनवायरनमेंट और थ्रू रेफरेंस ग्रुप बट थ्रू डायरेक्ट पर्सनल एक्सपीरियंसेस। बहुत सारे एटीट्यूड्स ऐसे भी बनते हैं, कैसे बेटा? डायरेक्ट पर्सनल एक्सपीरियंस से, क्योंकि कुछ तो रेफरेंस ग्रुप से बनते हैं, कुछ तो फैमिली के इंटरेक्शन से बनते हैं। उसके बाद हम बेटा कहते हैं which brings about a drastic change in our attitude towards people and own life। इस एक्सपीरियंस से, पर्सनल डायरेक्ट एक्सपीरियंस से हमारा एटीट्यूड चेंज होता है बहुत सारी चीजों की तरफ, हमारी एटीट्यूड में ड्रास्टिक चेंज आती है। हियर इज अ रियल लाइफ एग्जांपल, हम एक रियल लाइफ एग्जांपल डिस्कस करेंगे। A driver in the army went through a personal experience that transformed his life। एक ड्राइवर था आर्मी में, इसकी पूरी लाइफ चेंज हुई इस आर्मी के एक्सपीरियंस से। कैसे बेटा? ऑन वन मिशन ही नेरोली एस्केप्ड डेथ ऑल्दो ऑल हिज कंपेनियंस गॉट किल्ड। एक मिशन पे क्या हुआ, ये मरते मरते बच गया, इसके सारे कंपेनियंस मर गए। वॉन्डरिंग एस्केप्ड डेथ ऑल्दो ऑल हिज कंपेनियन गॉट किल्ड। वॉन्डरिंग अबाउट द पर्पस ऑफ हिज ओन लाइफ ही गेव अप हिज जॉब इन द आर्मी। और उसके बाद जब इसने अपनी जिंदगी के बारे में सोचा, इसने आर्मी की जॉब ही छोड़ दी। रिटर्न टू हिज नेटिव विलेज इन महाराष्ट्र, और अपने नेटिव विलेज में वापस आया। कहां बेटा? महाराष्ट्र। एंड वर्कड एक्टिवली एज ए कम्युनिटी लीडर। उसके बाद इसने अपनी कम्युनिटी के लिए काम करना शुरू किया, कम्युनिटी लीडर। थ्रू ए प्योरली worked active through a purely personal experience, this individual evolved a strong positive attitude towards community upliftment। और इसने हमेशा यही कोशिश की मैं अपनी कम्युनिटी को डेवलप करूं, जिस तरह इसने आर्मी में सीखा था। कैसे? वहां आर्मी पर्सनल्स अपने देश की अपलिफ्टमेंट के लिए लड़ते हैं, अपने वतन को बचाने के लिए लड़ते हैं। His efforts complete changes the face of his village, और उसने अपने पूरे विलेज को चेंज किया। मतलब बेटा हम कहते हैं कभी कभार एक्सपीरियंस से हम ऐसा एटीट्यूड डेवलप करते हैं जो एक तो हमारी डेवलपमेंट भी करता है और साथ साथ डेवलपमेंट करता है कम्युनिटी की। ठीक है बेटा, आपको किसी टीचर का एटीट्यूड पसंद आता है, आप चाहते हो हम भी इसी टीचर की तरह बने। ठीक है, क्योंकि जिस तरह ये पूरी सोसाइटी को सर्व करता है, हम भी पूरे सोसाइटी को सर्व करें। और आप पहले से ही वो एक्सपीरियंस लेते हो, आप बराबर वही एक्सपीरियंस अडेप्ट करते हो जो इस टीचर की होती है। ठीक है बेटा, तो ये है फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस एटीट्यूड फॉर्मेशन। और इसमें क्या है बेटा? पर्सनल एक्सपीरियंस। ठीक है बेटा, तो कल हम इसकी से आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा। Assalamu alaikum students, this is lecture number 15 of psychology, 12th psychology, lesson number 6, attitude and social cognition. In this lecture we will further discuss about factors that influence attitude formation. तो बेटा ये हमारा लेक्चर नंबर 15 है 12th साइकोलॉजी में, लेसन नंबर 6 हम डिस्कस कर रहे हैं एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन। और बेटा आज हमारा टॉपिक है इसमें फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस एटीट्यूड फॉर्मेशन। तो हमें आज बेटा चौथा फैक्टर डिस्कस करना है, मीडिया रिलेटेड इन्फ्लुएंस। टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस इन रिसेंट टाइम्स हैव मेड ऑडियो विजुअल मीडिया एंड द इंटरनेट वेरी पावरफुल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। हम कहते हैं बेटा जो हमारी टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हुई उसकी वजह से क्या हुआ बेटा, ऑडियो विजुअल मीडिया वजूद में आया और इंटरनेट वजूद में आया, जिससे हमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिली और इसने हमारे एटीट्यूड को भी चेंज किया, हमारे अंदर एटीट्यूड भी बनाया।
In addition, school level textbooks also influence attitude formation. इसके बगैर school level textbooks भी attitude formation में help करती है. These sources first strengthen the cognitive and effective component of attitude. ये सबसे पहले क्या काम करते हैं बेटा? Strength करते हैं किसको बेटा? Cognitive and effective component. किसके cognitive और effective component के? Attitude. And subsequently may also affect the behavioral component. उसके बाद ये behavior component पे जाती है. The media can exert both good and bad influence on attitude. Media हमारे attitude पे good influence भी डालता है, bad influence भी डालता है. It depends upon us how we can use the media. We can use the media for good purpose as well as we can use the media for bad purpose. The media can be used to create consumeristic attitude. ये वही एटीट्यूड बनाता है जो कंज्यूमर चाहता है, जिस तरीके से कंज्यूमर इस मीडिया को इस्तेमाल करता है. Where none existed and can also be harnessed to create positive attitude to facilitate social harmony. अगर हम मीडिया का सही इस्तेमाल करेंगे, सोशल हार्मनी के लिए इस्तेमाल करेंगे, हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव बनेगा. ठीक है बेटा, तो ये था चौथा फैक्टर. कल हम डिस्कस करेंगे फैक्टर नंबर 5. थैंक यू बेटा. Assalamu alaikum students, this is lecture number 16 of psychology, 12th psychology, lesson number 6, attitude and social cognition. In this lecture we will further discuss about another important topic, that is attitude change. तो बेटा ये हमारा लेक्चर नंबर 16 है. 12th साइकोलॉजी में लेसन नंबर 6 हम डिस्कस कर रहे हैं, एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन. और बेटा आज का टॉपिक जो है हमारा वो है एटीट्यूड चेंज. During the process of attitude formation and also after this process, attitude may be changed and modified through various influences. हम कहते हैं बेटा जब एक बार एटीट्यूड बनता है, एटीट्यूड बनने के बाद ये चेंज होता है, ये मॉडिफाई होता है, बहुत सारी चीजें इसको इन्फ्लुएंस करती है. Some attitude change more than others do. Attitude that are still in the formation stage and are more like opinions are much more likely to change compared to attitude that have become a part of the individual's value. हम कहते हैं बेटा वो एटीट्यूड जो अभी डेवलप ही हुआ होता है, वो एटीट्यूड जो अभी फॉर्मेशन स्टेट में ही होता है, वो कम चेंज होता है एज कंपेयर टू वो एटीट्यूड जो ऑलरेडी इंडिविजुअल ने एडेप्ट किया होता है. और बेटा कुछ एटीट्यूड ज्यादा चेंज होता है, कुछ एटीट्यूड कम चेंज होता है. From a practical point of view, bringing about a change in people's attitude is of interest to community, leaders, politicians, producers of consumers, goods, advertisers and others. हम कहते हैं बेटा ये जो एटीट्यूड चेंज है प्रैक्टिकल व्यू से, प्रैक्टिकल पॉइंट से, हम कहते हैं एटीट्यूड में चेंज आना इंटरेस्ट है. किन के लिए? अगर उनका एटीट्यूड चेंज होगा वो बहुत अच्छा है. किन किन लोगों के लिए बेटा? कम्युनिटी लीडर्स के लिए, उनको अपना एटीट्यूड चेंज करना है कम्युनिटी के रिलेटेड. पॉलिटिशियंस के लिए, प्रोड्यूसर्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स जो ये गुड्स बनाते हैं इनके लिए, एडवर्टाइजर्स एंड अदर्स क्योंकि इनको प्रोडक्ट्स पे रेटिंग मिलती रहेगी, इनको हमेशा नए नए व्यूज मिलेंगे, नए नए ओपिनियंस मिलेंगे, इसीलिए इनको अपना एटीट्यूड चेंज करते रहना है. 3 major concepts that draw attention to some important processes in attitude change are described. 3 मेजर प्रोसेस है जिनसे बेटा एटीट्यूड चेंज होता है. वो 3 प्रोसेस बेटा हम कल डिस्कस करेंगे. ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा. Assalamu alaikum students, this is lecture number 17 of psychology, 12th psychology, lesson number 6, attitude and social cognition. In this lecture we will further discuss about attitude change. तो बेटा ये हमारा लेक्चर नंबर 17 है. 12th साइकोलॉजी में लेसन नंबर 6 हम डिस्कस कर रहे हैं एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन. और हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो है बेटा एटीट्यूड चेंज. हमने पिछले लेसन में बेटा बोला था 3 प्रोसेसेस है जिनसे एटीट्यूड चेंज होता है. ठीक है, तो पहली प्रोसेस क्या है बेटा? द कंसेप्ट ऑफ बैलेंस प्रपोज्ड बाय फ्रिट्ज हाइडर
is sometimes described in the form of POX triangle. पहला कंसेप्ट है बेटा बैलेंस रहना चाहिए अकॉर्डिंग टू फ्रीड्स हाइडर बैलेंस रहना चाहिए किसमें बेटा POX ट्रायंगल ये POX ट्रायंगल क्या है which represents the relationship between three aspects or components of attitude POX क्या बोलता है बेटा POX वो चीज है जो रिप्रेजेंट करती है रिलेशनशिप किसके दरमियान थ्री एस्पेक्ट्स और कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड P इज द पर्सन P का मतलब क्या है बेटा पर्सन whose attitude is being studied P वो पर्सन है जिसका हम एटीट्यूड स्टडी कर रहे हैं O is another person O क्या है बेटा another person and X is the topic towards which the attitude is being studied P बेटा पर्सन है जिसका एटीट्यूड स्टडी किया जाता है O another person है और बेटा ये जो X है X का मतलब है वो टॉपिक जिसपे हम इस पर्सन का एटीट्यूड स्टडी कर रहे हैं It is also possible that all three or it is also possible that all three are persons या ये भी पॉसिबल है ये तीनों क्या हो सकते हैं पर्सन क्योंकि जो हमारा टॉपिक होगा वो भी पर्सन होगा दो पर्सन तो है ही और जो हमारा टॉपिक होगा वो भी क्या होगा कोई पर्सन द बेसिक एरिया इज दैट एन एटीट्यूड चेंज इफ देयर इज अ स्टेट ऑफ इम्बैलेंस बिटवीन द PO एटीट्यूड और OX एटीट्यूड हम कहते हैं बेटा एटीट्यूड तब चेंज होता है बेसिक एरिया क्या है जब इम्बैलेंस आती है किसके दरमियान PO एटीट्यूड के दरमियान मतलब उस पर्सन के दरमियान जिसका एटीट्यूड हम स्टडी कर रहे हैं और दूसरा पर्सन जिसके कंपैरिजन में हम एटीट्यूड बेटा स्टडी कर रहे हैं ठीक है बेटा अगर इन दोनों के दरमियान इम्बैलेंस क्रिएट हुआ एटीट्यूड चेंज होगा OX एटीट्यूड या उस पर्सन के रिलेटेड जिसको हम कंपेयर करते हैं उस पर्सन के साथ जिसका हम एटीट्यूड स्टडी कर रहे हैं उसके दरमियान और टॉपिक के दरमियान अगर इम्बैलेंस हुआ तब भी एटीट्यूड चेंज हो सकता है एंड PX एटीट्यूड या उस पर्सन के दरमियान जिसका एटीट्यूड हम स्टडी कर रहे हैं और टॉपिक के दरमियान अगर तीनों में से किसी में भी इम्बैलेंस क्रिएट हुआ एटीट्यूड चेंज हो जाएगा दिस इज बिकॉज इम्बैलेंस इज लॉजिकली अनकंफर्टेबल क्योंकि इम्बैलेंस क्या है बेटा अनकंफर्टेबल देयरफॉर द एटीट्यूड चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ बैलेंस इम्बैलेंस इज फाउंड इम्बैलेंस कब होगा व्हेन ऑल थ्री साइड्स ऑफ POX ट्रायंगल आर नेगेटिव जब तीनों साइड्स क्या होगी नेगेटिव मतलब पर्सन जो होगा उसका साइड भी नेगेटिव होगा अदर पर्सन का साइड भी नेगेटिव होगा टॉपिक का साइड भी नेगेटिव होगा टू साइड्स आर पॉजिटिव एंड वन साइड इज नेगेटिव दो की थिंकिंग मिलेगी एक की नहीं मिलेगी ठीक है बेटा ये करेगा क्रिएट इम्बैलेंस इसी से एटीट्यूड क्या होगा बेटा चेंज होगा अच्छा बैलेंस कब होगा वो हम कल डिस्कस करेंगे ठीक है बेटा थैंक यू बेटा अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स दिस इज लेक्चर नंबर 18 ऑफ साइकोलॉजी 12th साइकोलॉजी लेसन नंबर 6 एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन in this lecture we will discuss about attitude change तो बेटा ये हमारा लेक्चर नंबर 18 है 12th साइकोलॉजी में लेसन नंबर 6 हम डिस्कस कर रहे हैं एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन और बेटा आज के लेक्चर में भी हम डिस्कस करेंगे एटीट्यूड चेंज के बारे में कल हमने कहा था इम्बैलेंस कैसे आता है एटीट्यूड चेंज में आज हम बोलेंगे बैलेंस इज फाउंड व्हेन ऑल थ्री साइड्स आर पॉजिटिव बैलेंस तब होता है जब तीनों साइड्स पॉजिटिव होते हैं OB PB XB ऑल थ्री साइड्स आर पॉजिटिव टू साइड्स आर नेगेटिव एंड वन साइड इज पॉजिटिव या जब दो साइड्स नेगेटिव होंगे एक साइड पॉजिटिव होगा मतलब या P और O तो या नेगेटिव होना चाहिए X पॉजिटिव होना चाहिए एग्जाम्पल अब हम ये एग्जाम्पल से आपको समझाएंगे कंसिडर द एग्जाम्पल ऑफ डाउरी एज एन एटीट्यूड टॉपिक अगर हम डाउरी को लेंगे एटीट्यूड टॉपिक मतलब डाउरी हमारा यहां क्या बन जाएगा X क्योंकि टॉपिक किसके रिलेटेड है वो हम लेते हैं X सपोज ए पर्सन P हैज ए पॉजिटिव एटीट्यूड एक पर्सन है सपोज वो P है उसका क्या है बेटा पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स डाउरी किसके रिलेटेड डाउरी मतलब वो डाउरी लेना पॉजिटिव समझता है वो चाहता है कि
डाउरी होनी चाहिए, इसीलिए हमने लिखा है P माइनस एक्स पॉजिटिव। P इज प्लानिंग टू गेट हिज सन मैरिड टू ए डॉटर ऑफ सम पर्सन। P अब प्लान कर रहा है कि मैं अपने बेटे की शादी किसी से भी करूंगा, O से, ठीक है बेटा। O वो पर्सन है जिससे P अपने बेटे की शादी करवाना चाहता है, हु हैज ए नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स डाउरी। मगर O का एटीट्यूड डाउरी के रिलेटेड क्या है बेटा? नेगेटिव। मतलब वो समझता है डाउरी देना या लेना अच्छी बात नहीं है। O माइनस एक्स नेगेटिव। What would be the nature of PO attitude and how would it determine balance or imbalance in the situation? अब P और O के एटीट्यूड का नेचर कैसा होगा? क्या ये इम्बैलेंस होगा या ये बैलेंस होगा? If O initially has a positive attitude, अगर O को इनिशियली क्या होगा? पॉजिटिव एटीट्यूड पहले टुवर्ड्स P, किसके रिलेटेड? P के रिलेटेड। O का रेस्पॉन्स क्या होगा बेटा? पॉजिटिव। किसके रिलेटेड? P के रिलेटेड। द सिचुएशन वुड बी इम्बैलेंस्ड। फिर सिचुएशन क्या बनती? अनबैलेंस्ड, अगर इनिशियली ये होता। P माइनस एक्स इज पॉजिटिव, ठीक है। P का x के रिलेटेड क्या एटीट्यूड है? पॉजिटिव। O माइनस पी इज पॉजिटिव, और O और P के दरमियान O माइनस पी क्या है बेटा? वो भी पॉजिटिव है। बट OX इज नेगेटिव। OX बेटा क्या है? नेगेटिव, क्योंकि वो समझता है डाउरी लेना अच्छी बात नहीं है। दैट इज देयर आर टू पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव इन द ट्रायंगल। मतलब दो क्या बने? पॉजिटिव। PX इज पॉजिटिव, OP इज पॉजिटिव, ठीक है बेटा। दिस इज सिचुएशन ऑफ इम्बैलेंस। फिर क्या क्रिएट होगा बेटा? इम्बैलेंस क्रिएट होगा, ठीक है। तो फिर बैलेंस कब क्रिएट होगा वो हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा। Assalamualaikum students, this is lecture number 19 of psychology, 12th psychology, lesson number 6, attitude and social cognition. In this lecture we will further discuss about attitude change. तो बेटा ये हमारा लेक्चर नंबर 19 है 12th साइकोलॉजी में, लेसन नंबर 6 एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन, और हमारा टॉपिक है बेटा एटीट्यूड चेंज। तो कल हमने डिस्कस किया था POX ट्रायंगल के बारे में, ठीक है बेटा, जिसमें हमने कहा था P कोई पर्सन है, उसका एटीट्यूड किसी चीज के रिलेटेड क्या है? वो टॉपिक होता है, उसको हमने X बोला, और O होता है अदर पर्सन। कल हमने कहा कैसे इम्बैलेंस क्रिएट होता है अगर इनकी थिंकिंग आपस में नहीं मिलती है, एटीट्यूड नहीं मिलता है। तो एक वजह ये भी है, वन ऑफ द थ्री एटीट्यूड विद देयरफॉर हैव टू चेंज। हम कहते हैं इन तीनों का एटीट्यूड चेंज हो सकता है। दिस चेंज कुड टेक प्लेस इन द PX रिलेशनशिप, P और X के रिलेशनशिप। P एक पर्सन है जो अपने बेटी की शादी कराना चाहता है X के, जो X है उसकी बेटी के साथ। P starts disliking dowry as a custom. P को पहले डाउरी पसंद थी, मगर अब उसने डिसलाइक की, उसने बोला ये एक सोशल कस्टम है। और इन द OX रिलेशनशिप O starts liking dowry as a custom, या ये जो OX रिलेशनशिप है O अब पसंद करेगा डाउरी देना। और इन द OP रिलेशनशिप O starts disliking P, या O जो होगा अदर पर्सन, उसको P अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वो बोलेगा इसने मुझसे डाउरी मांगी। In short, an attitude change will have to take place so that there will be three positive relationships or two negative and one positive relationship in the triangle. इस तरह से एटीट्यूड बनेगा, या तो दो पर्सन्स का एटीट्यूड मिलेगा या तो तीनों का मिलेगा। द कंसेप्ट ऑफ, अब दूसरा रीजन, ये था पहला, द कंसेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेसेंस वाज प्रपोज्ड बाय लियोन फेस्टिंगर। उसके बाद दूसरा चीज जो एटीट्यूड को चेंज करता है वो क्या है बेटा? कंसेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेंस, जिसको दिया सबसे पहले किसने? लियोन फेस्टिंगर। इट एम्फसाइजेस द कॉग्निटिव कंपोनेंट। इसने कहा कॉग्निटिव कंपोनेंट ही रेस्पॉन्सिबल है एटीट्यूड चेंज के लिए। हियर द बेसिक एरिया इज दैट the cognitive component of an attitude must be constant.
इसने मस्ट बी कंसोनेंट, इसने क्या बोला बेटा, ये जो बेसिक एरिया इसने दिया, इसने बोला जो कॉग्निटिव कंपोनेंट होता है उसका जो एटीट्यूड होता है वो क्या होता है बेटा, कॉन्स्टेंट, अपोजिट ऑफ डिसोनेंट, दैट इज दे शुड बी लॉजिकली इन लाइन विद ईच अदर। इसने बेटा बोला ये जो एटीट्यूड होता है जिसको बनाने वाला कौन होता है बेटा, कॉग्निटिव कंपोनेंट, ये बेटा क्या होता है, ये कंसोनेंट होता है, मतलब अपोजिट होता है डिसोनेंट के। ये अपोजिट डिसोनेंट का क्या होना, दैट इज दे शुड बी लॉजिकली इन लाइन विद ईच अदर, ये लाइन में होते हैं, लॉजिकल होते हैं, ठीक है बेटा, दे शुड बी लॉजिकली इन लाइन विद ईच अदर, ये लॉजिकल होते हैं, लाइन में होते हैं, ओरिएंटेड होते हैं, ठीक है बेटा। तो कल हम ये फिर से डिस्कस करेंगे द कंसेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डिसोसिएशन, ठीक है बेटा। थैंक यू बेटा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज लेक्चर नंबर 20 ऑफ साइकोलॉजी, 12th साइकोलॉजी, lesson number 6, attitude and social cognition. In this lecture we will further discuss about another important topic, that is attitude change. तो बेटा ये हमारा लेक्चर नंबर 20 है 12th साइकोलॉजी में, लेसन नंबर 6 हम डिस्कस कर रहे हैं एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन, और हमारा इसमें टॉपिक चल रहा है एटीट्यूड चेंज। कल वाले टॉपिक में हमने डिस्कस किया था दूसरा, द कंसेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेंस। इसमें हमने कहा था बेटा ये जो कॉग्निटिव डिसोसिएशन का एरिया है, इसका बेसिक एरिया क्या है, द कॉग्निटिव कंपोनेंट ऑफ एन एटीट्यूड मस्ट बी कंसोनेंट, अपोजिट ऑफ डिसोनेंट। ये जो कॉग्निटिव कंपोनेंट होना चाहिए एटीट्यूड का, वो क्या होना चाहिए बेटा, कंसोनेंट। कंसोनेंट मीन्स विच आर इन हार्मनी, विच आर ऑर्डर्ड, ठीक है बेटा, जो हार्मोनियस हो, जो ऑर्डर्ड हो, ठीक है बेटा, या हम कहते हैं हम अंग, ठीक है, जो बाकी चीजों से मिलता हो, दैट इज दे शुड बी लॉजिकली इन लाइन विद ईच अदर, और वो एक लाइन में होना चाहिए, इन लाइन विद ईच अदर, बाकी चीजों से मिलना चाहिए। इफ एन इंडिविजुअल फाइंड्स दैट टू कॉग्निशंस इन एन एटीट्यूड और डिसोनेंट, अगर अब एक इंडिविजुअल को दो कॉग्निशंस क्या नजर आते हैं बेटा, डिसोनेंट। डिसोनेंट मीन्स अनऑर्डर्ड, डिसोनेंट मीन्स अनहार्मोनियस, डिसोनेंट मीन्स विच आर नॉट गुड, ठीक है बेटा, देन वन ऑफ देम विल बी चेंज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ कंसोनेंस। एक बेटा चेंज होता है ऑटोमेटिकली, किसकी तरफ, कंसोनेंस की तरफ। फॉर एग्जाम्पल थिंक अबाउट द फॉलोइंग एरियाज कॉग्निशंस। कॉग्निशन 1, पान मसाला कॉजेस माउथ कैंसर विच इज फेटल। कॉग्निशन 2, आई ईट पान मसाला। हमारे पास दो कॉग्निशन है, पहली कॉग्निशन है पान मसाला सेहत के लिए अच्छा नहीं है, इससे माउथ कैंसर होता है। दूसरा है मैं पान मसाला खाता हूं। होल्डिंग दीज टू एरियाज और कॉग्निशंस विल मेक एन इंडिविजुअल फील दैट समथिंग इज आउट ऑफ ट्यून। जब दोनों एक इंडिविजुअल ये दोनों चीजें लेता है, वो अपनी जगह सोचता है कोई इसमें कुछ ऐसी चीज है जो मेरे लिए अच्छी नहीं है, इन द एटीट्यूड टुवर्ड्स पान मसाला, और वो अपना एटीट्यूड पान मसाला की तरफ चेंज करता है। वन ऑफ दीज एरियाज विल हैव टू बी चेंज्ड सो दैट कंसोनेंस कैन बी अटेन्ड। एक एरिया वो चेंज करता है ताकि अनऑर्डर से वो किस में आए बेटा, ऑर्डर से। सिंपल एग्जांपल, आपको बेटा मालूम है जंक फूड्स आर वेरी हार्मफुल, ठीक है बेटा, मगर आपका ये एटीट्यूड कैसे चेंज होता है, जब आप सुनते हो किसी पर्सन को जंक फूड से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई, आप धीरे धीरे उन जंक फूड्स को अवॉइड करना शुरू करते हो, मतलब आप अपने एटीट्यूड को चेंज करते हो। क्यों, आपके दिमाग में क्या होता है, क्यों चेंज करते हो, क्योंकि आपका दिमाग आपको फील कराता है ये आपके सेहत के लिए अच्छा नहीं है, जो मेरी फ्रेंड है उसको प्रॉब्लम हो गई, इसीलिए आप वो एरिया चेंज करती हो। तो जब भी हम एटीट्यूड चेंज करते हैं, किस नजरिए से हम चेंज करते हैं, हम देखते हैं क्या ये कंसोनेंट है, क्या ये डिसोनेंट है, ठीक है बेटा। तो कल हम इससे आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज लेक्चर नंबर 21 ऑफ साइकोलॉजी, 12th साइकोलॉजी, लेसन नंबर 6। In this lecture we will further discuss about attitude change.
तो बेटा ये हमारा लेक्चर नंबर 21 है 12th साइकोलॉजी में। लेसन नंबर 6 हम डिस्कस कर रहे हैं एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन। और बेटा इसमें हमारा टॉपिक जो भी चल रहा है वो है एटीट्यूड चेंज। तो कल हमने डिस्कस किया था द कंसेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डिसोसिएशन, कैसे हम एक कॉग्निशन को रिजेक्ट करते हैं और कैसे हम दूसरी कॉग्निशन को अपनाते हैं, मतलब कैसे हमारा एटीट्यूड चेंज होता है। अगर आपको कल वाली एग्जांपल याद होगी, इन द एग्जांपल गिवन अबव, इन ऑर्डर टू रिमूव और रिड्यूस द डिसोसिएशन आई विल स्टॉप ईटिंग पान मसाला, चेंज कॉग्निशन सेकंड। हमने कहा था बेटा मैं पान मसाला खाता हूं, मगर पान मसाला हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं है, इसीलिए हम कहते हैं हम एक कॉग्निशन को छोड़ेंगे, एक एटीट्यूड को चेंज करेंगे। किस एटीट्यूड को? आई विल स्टॉप ईटिंग पान मसाला। क्यों? क्योंकि यह हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं है। दिस वुड बी द हेल्दी लॉजिकल एंड सेंसिबल वे ऑफ रिड्यूसिंग डिसोनेंस, ताकि हमारा एटीट्यूड चेंज हो जाए, हमारा एटीट्यूड बदल जाए। फेस्टिंगर एंड कॉर्ल स्मिथ, टू सोशल साइकोलॉजिस्ट, conduct an experiment that showed how cognitive dissonance works। दो साइंटिस्ट आए बेटा, एक का नाम था फेस्टिंगर, दूसरे का नाम था कॉर्ल स्मिथ। ये दोनों सोशल साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने बेटा क्या बोला? इन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कॉग्निटिव डिसोसिएशन कैसे काम करती है। ठीक है बेटा, जैसे मैंने आपको कल बोला कि कोई बच्चा ज्यादा जंक फूड खाता है, मगर अब जब वो जंक फूड के बैड इफेक्ट्स देखता है, वो धीरे धीरे उस एटीट्यूड को बदलना शुरू करता है। जंक फूड का एटीट्यूड वो किसी हेल्दी फूड से बदलता है। ठीक है, मतलब वो अपनी कंसोनेंस को रिजेक्ट करता है, उसको वो डिसोनेंस बनाता है। बोथ बैलेंस एंड कॉग्निटिव डिसोसिएशन और एग्जांपल ऑफ कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी। जो हमने बेटा अभी तक दो फैक्टर्स किए, पहला फैक्टर POX ट्रायंगल जिसको हमने बोला बैलेंस, और ये दूसरा कॉग्निटिव डिसोसिएशन। हम कहते हैं बेटा ये एग्जांपल है किसकी? कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी की। कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी मीन्स दैट टू कंपोनेंट्स एस्पेक्ट्स और एलिमेंट्स ऑफ एटीट्यूड और एटीट्यूड सिस्टम मस्ट बी इन द सेम डायरेक्शन। कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है बेटा? जब दो एटीट्यूड, दो कंपोनेंट या एलिमेंट्स ऑफ एटीट्यूड जो है बेटा, वो क्या हो जाए बेटा? एक ही सेम डायरेक्शन में हो जाए। हम कहते हैं बेटा कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है? टू कंपोनेंट एस्पेक्ट और एलिमेंट ऑफ द एटीट्यूड और एटीट्यूड सिस्टम मस्ट बी इन द सेम डायरेक्शन, जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाए। ईच एलिमेंट शुड लॉजिकली फॉल इन लाइन विद अदर एलिमेंट, और एक ही लाइन में। मिसाल के तौर पर पान मसाला छोड़ा क्योंकि वो सेहत के लिए अच्छा नहीं है, ये एक ही लाइन में आ गए। पान मसाला नहीं छोड़ा, वो सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, ये दो अलग स्टेटमेंट्स हैं। Each element should logically fall in line with other element. If this does not happen, then the person experiences a kind of mental discomfort. अगर ये बैलेंस नहीं रहा, अगर ये कंसिस्टेंसी नहीं रही, अगर हमने इसको लॉजिकली लाइन में नहीं रखा, ऑर्डर नहीं रखा, किसको बेटा? अपने बैलेंस को और अपने किसको बेटा? कॉग्निटिव डिसोसिएशन को। हम कहते हैं हमारे अंदर क्रिएट होता है मेंटल डिस्कम्फर्ट। ठीक है बेटा, सब जानते हैं स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, मगर ऐसे बच्चे, ऐसे एडल्ट्स, ऐसे पेरेंट्स जो बेटा स्मोकिंग में इन्वॉल्व होते हैं, जब उनको कुछ प्रॉब्लम होती है स्मोकिंग से, उस प्रॉब्लम होने के बावजूद भी वो स्मोकिंग को नहीं छोड़ेंगे। हम कहते हैं उनमें के अंदर क्या क्रिएट होता है? मेंटल डिस्कम्फर्ट। क्यों बेटा? क्योंकि वो ऑर्डर्ड, इन लाइन, बैलेंस नहीं रखते हैं। अगर स्मोकिंग की वजह से उनकी बॉडी को प्रॉब्लम होती है, क्यों वो स्मोकिंग नहीं छोड़ते हैं? जब वो स्मोकिंग नहीं छोड़ते हैं मतलब वो बैलेंस क्रिएट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है बेटा? मेंटल डिस्कम्फर्ट। ठीक है बेटा, तो यही है दूसरा रीजन, द कंसेप्ट ऑफ कॉग्निटिव
डिसोसेंस, जिसकी वजह से बेटा क्या होता है, एटीट्यूड चेंज होता है। ठीक है बेटा, तो अब हम पढ़ेंगे तीसरा फैक्टर। अभी हम पढ़ रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एटीट्यूड चेंज। ठीक है बेटा, तो वो हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज लेक्चर नंबर 22 ऑफ साइकोलॉजी, 12th साइकोलॉजी, lesson number 6, attitude and social cognition. In this lecture we will further discuss about attitude change. तो बेटा ये हमारा लेक्चर नंबर 22 है 12th साइकोलॉजी में। लेसन नंबर 6 हम डिस्कस कर रहे हैं एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन, और हमारा इसमें जो टॉपिक चल रहा है वो है बेटा एटीट्यूड चेंज। दो स्टेप्स हमने पढ़े, बैलेंस और दूसरा स्टेप भी हमने पढ़ा, फिर बेटा कैसे एटीट्यूड चेंज होता है। आज हमें तीसरा स्टेप पढ़ना है। द टू स्टेप कंसेप्ट वाज प्रपोज्ड बाय एस.एम. मोसिन, एन इंडियन साइकोलॉजिस्ट। ये है बेटा जो तीसरा जिससे एटीट्यूड चेंज होता है, ये है बेटा टू स्टेप कंसेप्ट, जिसको सबसे पहले दिया था एस.एम. मोसिन ने, जो एक इंडियन साइकोलॉजिस्ट है। अकॉर्डिंग टू हिम एटीट्यूड चेंज टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ टू स्टेप्स, क्योंकि ये कहते हैं एटीट्यूड चेंज दो तरीकों से होता है, दो स्टेप्स में होता है। In the first step, the target of change identifies with the source. हम कहते हैं पहले स्टेप में हम आइडेंटिफाई करते हैं टारगेट को और बेटा सोर्स को। द टारगेट इज द पर्सन हुज एटीट्यूड इज टू बी चेंज्ड। टारगेट का मतलब क्या है, कोई भी पर्सन जिसका एटीट्यूड चेंज होने वाला हो। द सोर्स इज द पर्सन थ्रू हुज इन्फ्लुएंस द चेंज इज टू टेक प्लेस। सोर्स वो पर्सन है जिस पर्सन की वजह से दूसरे पर्सन का एटीट्यूड चेंज हो जाए। आइडेंटिफिकेशन मीन्स दैट द टारगेट हैज लाइकिंग एंड रिगार्ड फॉर द सोर्स। आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या है बेटा, कैसे हमें आइडेंटिफाई होगा कि एटीट्यूड चेंज हुआ। ये जो टारगेट होगा, टारगेट को सोर्स की चीजें अच्छी लगेगी, वो उनको लाइक करेगा। He she puts herself himself in the place of the target, और ये अपने आप को कंसिडर करेगा टारगेट की प्लेस पे। एंड ट्राइज टू फील लाइक हर oblique him, और बिल्कुल वैसे ही फील करेगा जैसे सोर्स फील करता है। द सोर्स मस्ट ऑल्सो हैव ए पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द टारगेट, और सोर्स को भी पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए टारगेट की तरफ। एंड द रिगार्ड एंड अट्रैक्शन बिकम्स म्यूचुअल, और ये रिगार्ड और ये अट्रैक्शन इन दोनों के दरमियान, टारगेट और सोर्स के दरमियान बराबर होनी चाहिए, तब जाके एटीट्यूड चेंज होगा। ठीक है बेटा, तो कल हम इससे आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज लेक्चर नंबर 23 ऑफ साइकोलॉजी, 12th साइकोलॉजी, लेसन नंबर 6, attitude and social cognition. In this lecture we will further discuss about another important topic, that is attitude change. तो बेटा ये हमारा लेक्चर नंबर 23 है 12th साइकोलॉजी में। लेसन नंबर 6 हम डिस्कस कर रहे हैं एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन, और बेटा हमारा टॉपिक इसमें जो है वो है एटीट्यूड चेंज। तो बेटा हम तीसरा स्टेप डिस्कस कर रहे थे, एटीट्यूड कैसे चेंज होता है। The two-step concept was proposed by S.M. Mosin, an Indian psychologist. हमने कहा था टू स्टेप अप्रोच जो है इसको प्रपोज किया था एस.एम. मोसिन ने, जो एक इंडियन साइकोलॉजिस्ट है। अकॉर्डिंग टू हिम एटीट्यूड चेंज टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ टू स्टेप्स। इसने कहा था एटीट्यूड दो स्टेप्स में चेंज होता है। पहला स्टेप हमने डिस्कस किया है, अब हमें दूसरा स्टेप करना है। इन सेकंड स्टेप द सोर्स herself oblique himself shows an attitude change by actually changing her or oblique him behavior towards the attitude object। अब क्या होता है बेटा, यहां जो सोर्स होता है, जब वो अपना बिहेवियर, वो एटीट्यूड चेंज करता है, तो ऑब्जेक्ट भी वही करता है। Observing the source changed attitude and behavior, the target also shows an attitude change through behavior। जब एक इंडिविजुअल देखता है जो उसका सोर्स है, जिससे वो एटीट्यूड बनाता है, वो अपना एटीट्यूड चेंज करता है, तो ये जो सोर्स होता है ये भी अपना एटीट्यूड चेंज करता है, ये भी वही एटीट्यूड पकड़ता है जो टारगेट का होता है। दिस इज अ काइंड ऑफ इमिटेशन और ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। इसीलिए हम कहते हैं बेटा ये इमिटेशन होती है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग होती है।
कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल बाय टू स्टेप एटीट्यूड चेंज। अब हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल क्या है बेटा, आप कंसिडर कीजिए आपकी क्लास में किसी लड़की का नाम प्रीति है। ये जो बेटा प्रीति है ये न्यूज़पेपर में पढ़ती है, इसको पेप्सी सॉफ्ट ड्रिंक बहुत अच्छी लगती है, मगर ये न्यूज़पेपर में पढ़ती है ये जो सॉफ्ट ड्रिंक है ये बहुत हार्मफुल है। आपके क्लास में कोई लड़की है, मिसाल के तौर पर हमने बोला प्रीति है, प्रीति को सॉफ्ट ड्रिंक बहुत पसंद है, ठीक है बेटा, मगर कौन सी सॉफ्ट ड्रिंक? लिम्का। मगर ये न्यूज़पेपर में पढ़ती है लिम्का इज वेरी हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। मगर यहां से जो प्रीति का फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन होता है, मिसाल के तौर पर प्रीति का फेमस स्पोर्ट्स पर्सन शाहिद आफरीदी है। अब शाहिद आफरीदी इसी लिम्का के ऐड बनाता है, ठीक है बेटा, ये लोगों को बोलता है लिम्का अच्छा है, लिम्का पीना ठीक है। तो इससे क्या होता है, प्रीति अपने एटीट्यूड को वैसा ही रखती है जैसा उसका स्पोर्ट्स पर्सन उसको दिखाता है। वो पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाती है। क्यों? वो इंप्रेस हो जाती है किससे बेटा? अपने स्पोर्ट्स पर्सन से, जो कहता है पेप्सी जो है ये बहुत ही अच्छी सॉफ्ट ड्रिंक है। मगर जब कुछ टाइम के बाद यही स्पोर्ट्स पर्सन अब इस एटीट्यूड के रिलेटेड नेगेटिव इफेक्ट दिखाता है, मतलब यही स्पोर्ट्स पर्सन बोलता है अब माउंटेन ड्यू जो है वो लिम्का से बहुत अच्छी है, अब वो माउंटेन ड्यू के ऐड करता है, लिम्का के ऐड वो छोड़ देता है, वो कहता है लिम्का जो है ये खराब है, इससे अच्छी क्या है बेटा? माउंटेन ड्यू। प्रीति अपना एटीट्यूड चेंज करती है, ये इमिटेट करती है किसको? अपने फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन को, और ये अपना एटीट्यूड चेंज करती है, ये पेप्सी के बजाय प्रेफर करती है ड्यू, ठीक है। इससे क्या होता है, इसका हैबिट कंज्यूमिंग लिम्का का धीरे धीरे खत्म होता है, और अब ये नया हैबिट क्या बनाती है? ड्यू का हैबिट ये नया बनाती है, और इस तरह से इसका एटीट्यूड चेंज होता है। तो बेटा ये है एग्जांपल टू स्टेप एटीट्यूड चेंज की, ठीक है बेटा। तो आज हमारा ये टॉपिक खत्म हुआ एटीट्यूड चेंज। अब हमें पढ़ना है फैक्टर्स अफेक्टिंग एटीट्यूड चेंज, वो हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा। Assalamualaikum students, this is lecture number 24 of psychology, 12th psychology, lesson number 6, attitude and social cognition. In this lecture we will discuss about another important topic, that is factors that influence attitude change. तो बेटा ये हमारा लेक्चर नंबर 24 है 12th साइकोलॉजी में, लेसन नंबर 6 हम डिस्कस कर रहे हैं एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन। और बेटा आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस एटीट्यूड चेंज, वेदर एटीट्यूड विल चेंज एंड इफ सो टू व्हाट एक्सटेंट इज ए क्वेश्चन दैट पजल्स मेनी साइकोलॉजिस्ट्स। हम कहते हैं बेटा जब एटीट्यूड चेंज होता है, अब कितना एटीट्यूड चेंज होगा, ये साइकोलॉजिस्ट्स के लिए एक पजल क्वेश्चन है। However, most of them agree upon the following four major influences attitude change. मगर बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट एग्री करते हैं किस पे बेटा? अपॉन द फॉलोइंग मेजर फैक्टर्स, कि कुछ मेजर फैक्टर्स है जो एटीट्यूड चेंज को इन्फ्लुएंस करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एग्जिस्टिंग एटीट्यूड, पहला है बेटा उसमें कैरेक्टरिस्टिक, किसके? एग्जिस्टिंग एटीट्यूड के कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। ऑल फोर प्रॉपर्टीज ऑफ एटीट्यूड मेंशन्ड अर्लियर, हमने स्टार्ट में ही कहा था एटीट्यूड की 4 प्रॉपर्टीज है, जैसे वैलेंस, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी, एक्सट्रीमनेस, सिंपलिसिटी और कॉम्प्लेक्सिटी या मल्टीप्लिसिटी, एंड सेंट्रलिटी और सिग्निफिकेंस ऑफ द एटीट्यूड डिटरमाइन एटीट्यूड चेंज। यही 4 फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं एटीट्यूड चेंज। किसमें बेटा? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्जिस्टिंग एटीट्यूड में। In general, positive attitude are easier to change than negative attitude are. हम कहते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड इजीली चेंज होता है एज कंपेयर टू नेगेटिव एटीट्यूड। नेगेटिव एटीट्यूड को चेंज करने में टाइम लगता है। तो कल बेटा हम ये डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्जिस्टिंग एटीट्यूड में और क्या क्या होता है, ठीक है बेटा। थैंक यू। Assalamualaikum students, this is lecture number 25 of psychology, 12th psychology, lesson number 6,
attitude and social cognition. In this lecture, we will further discuss about another important topic, that is factors that influencing attitude, and factors that influencing attitude we will discuss about characteristics of the existing attitude. First factor. तो बेटा ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है, ये हमारा लेक्चर नंबर 25 है, लेसन नंबर 6 12th साइकोलॉजी एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन। और इसमें जो हमारा टॉपिक है वो है बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटीट्यूड चेंज। हम कहते हैं बेटा, हमने पिछली बार कहा पॉजिटिव एटीट्यूड जल्दी चेंज होते हैं एज कंपेयर टू नेगेटिव एटीट्यूड्स। एक्सट्रीम एटीट्यूड्स एंड सेंट्रल एटीट्यूड आर मोर डिफिकल्ट टू चेंज। मगर जो एक्सट्रीम एटीट्यूड होता है या जो सेंट्रल एटीट्यूड होता है वो चेंज जल्दी नहीं होता है देन द लेस एक्सट्रीम एंड पेरिफेरल लेस सिग्निफिकेंट। उन एटीट्यूड से जो लेस एक्सट्रीम होते हैं या पेरिफेरल होते हैं, जो सेंट्रल नहीं होते हैं। सिंपल एटीट्यूड्स आर इजियर टू चेंज देन मल्टीपल एटीट्यूड्स। इसी तरह बेटा सिंपल एटीट्यूड जल्दी चेंज होते हैं एज कंपेयर टू मल्टीपल एटीट्यूड्स। इन एडिशन one must also consider the direction and extent of attitude change। और बेटा एटीट्यूड कितना चेंज होगा, हमें इसकी क्या देखनी है बेटा, डायरेक्शन भी और कितना ये चेंज होगा। An attitude change may be congruent, it may change in the same direction as the existing। हम कहते हैं उस एटीट्यूड चेंज को हम कॉन्ग्रेंट बोलते हैं, जो उसी एटीट्यूड चेंज में हो जाएगा जो उसकी डायरेक्शन थी पहले। फॉर एग्जाम्पल ए पॉजिटिव एटीट्यूड में बिकम मोर पॉजिटिव और ए नेगेटिव एटीट्यूड में बिकम मोर नेगेटिव। हम कहते हैं मिसाल के तौर पर बेटा, एन एटीट्यूड चेंज में बी कॉन्ग्रेंट इफ इट मे चेंज इन द सेम डायरेक्शन। हम कहते हैं वो एटीट्यूड चेंज कॉन्ग्रेंट होती है जो सेम डायरेक्शन में चेंज होती है। मिसाल के तौर पर पॉजिटिव एटीट्यूड क्या बन जाएगा, ज्यादा पॉजिटिव। नेगेटिव एटीट्यूड क्या बन जाएगा, ज्यादा नेगेटिव। मिसाल के तौर पर एक इंडिविजुअल में पॉजिटिव एटीट्यूड क्या है, वुमेन एम्पावरमेंट इज द नीड ऑफ द आवर। ठीक है बेटा, ये एक इंडिविजुअल में क्या है बेटा, पॉजिटिव एटीट्यूड कि वुमेन एम्पावरमेंट जरूरी है। ठीक है बेटा, अब जब आज गवर्नमेंट वुमेन्स को एम्प्लॉयमेंट देती है, वुमेन्स को एम्पावर करती है, इसका मतलब ये जो पर्सन है इसका एटीट्यूड क्या बना, मोर पॉजिटिव बना। क्यों? क्योंकि ये चाहता था वुमेन्स को क्या मिले बेटा, एम्पावरमेंट मिले। ठीक है, तो हम कहते हैं इसका एटीट्यूड मोर पॉजिटिव बनता है। और जब एक पर्सन का एटीट्यूड मोर पॉजिटिव बनता है मतलब वो इसी के डायरेक्शन में चेंज होता है। इसका पहले लेस पॉजिटिव होता है, अब ये मोर पॉजिटिव बनता है, मतलब एटीट्यूड इसी के हिसाब से चेंज हुआ, इसी के डायरेक्शन के हिसाब से चेंज हुआ। दिस एटीट्यूड इज कॉल्ड कॉन्ग्रेंट एटीट्यूड चेंज। इसी को हम बोलते हैं बेटा कॉन्ग्रेंट एटीट्यूड चेंज। ठीक है बेटा, तो कल हम इसके रिलेटेड फर्दर डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज लेक्चर नंबर 26 ऑफ साइकोलॉजी 12th साइकोलॉजी लेसन नंबर 6 एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन। In this lecture we will further discuss about characteristics of existing attitude as factors influencing attitude। तो बेटा ये हमारा लेक्चर नंबर 26 है, लेसन नंबर 6 हम डिस्कस कर रहे हैं 12th साइकोलॉजी में एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन। और बेटा हम इसमें अभी क्या पढ़ रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्जिस्टिंग एटीट्यूड, जो एक फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है एटीट्यूड चेंज को। कल हमने बोला था अगर एटीट्यूड उसी डायरेक्शन में चेंज होता है जिस डायरेक्शन में हम एटीट्यूड को लेते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉन्ग्रेंट एटीट्यूड। ऑन द अदर हैंड एन एटीट्यूड चेंज मे बी इनकॉन्ग्रेंट इफ इट मे चेंज इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू द एग्जिस्टिंग एटीट्यूड। अगर अब ये एटीट्यूड चेंज हुआ किस उस डायरेक्शन में जो अपोजिट होती है एग्जिस्टिंग एटीट्यूड की। फॉर एग्जाम्पल ए पॉजिटिव एटीट्यूड बिकम्स लेस पॉजिटिव। पॉजिटिव क्या बन जाएगा, लेस पॉजिटिव। कॉन्ग्रेंट में पॉजिटिव क्या बनता था, मोर पॉजिटिव। एंड नेगेटिव और नेगेटिव एटीट्यूड बिकम्स लेस नेगेटिव, या नेगेटिव बन जाएगा लेस नेगेटिव या पॉजिटिव, पॉजिटिव बन जाएगा लेस पॉजिटिव या नेगेटिव। It has been found that in general congruent changes are easier to bring।
हम कहते हैं जनरल में कॉन्ग्रेंट चेंजेस इजीली होती है, अबाउट देन और द इनकॉन्ग्रेंट चेंजेस, और इनकॉन्ग्रेंट चेंजेस बहुत मुश्किल से होती है। मोर आवर एन एटीट्यूड में चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन, एटीट्यूड चेंज होता है उस डायरेक्शन में भी जिस डायरेक्शन में हम इंफॉर्मेशन को लेते हैं। मिसाल के तौर पर मोर आवर एन एटीट्यूड में चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज प्रेजेंटेड, जो हम प्रेजेंट करते हैं, और इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द इंफॉर्मेशन, या जब हम डायरेक्शन इस इंफॉर्मेशन के अगेंस्ट देते हैं। मिसाल के तौर पर बेटा पोस्टर्स डिस्क्राइबिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रशिंग, पोस्टर जो है बेटा वो इंपॉर्टेंस बताते हैं हमें, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रशिंग आवर टीथ फॉर रिमूविंग डेंटल कैविटीज। मतलब हम पोस्टर पे देखते हैं कि हमें ब्रश जरूरी करना है ताकि हमारे दांतों में कैविटीज नहीं हो। बट इफ पीपल आर शोन फ्राइटनिंग पिक्चर्स ऑफ डेंटल कैविटीज, मगर अगर पोस्टर में हम डेंटल कैविटी लगाएंगे लोगों को डराने के लिए, दे मे नॉट बिलीव द पिक्चर, वो उस पिक्चर पे बिलीव ही नहीं करेंगे, एंड मे बिकम लेस पॉजिटिव अबाउट डेंटल केयर, और वो क्या हो जाएंगे लेस पॉजिटिव, क्योंकि हमने इंफॉर्मेशन उनको क्या दी अगेंस्ट द एटीट्यूड, टुवर्ड्स एटीट्यूड नहीं, अगेंस्ट द एटीट्यूड। मैंने कल आपको एग्जांपल दी थी बेटा, एक आदमी है, इसका एटीट्यूड है वुमेन एम्पावरमेंट के रिलेटेड पॉजिटिव, और बेटा जब ये अपनी सोसाइटी में देखता है कि वुमेन एम्पावरमेंट कितनी जरूरी है, इसका एटीट्यूड मोर पॉजिटिव बनता है। जब ये देखता है कि इसके ऑफिस में, या जब ये देखता है ये स्कूल में, या जब ये सोसाइटी में देखता है कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वुमेन्स, इसीलिए ये समझता है वुमेन एम्पावरमेंट ज्यादा जरूरी है। इसका एटीट्यूड पॉजिटिव से क्या बनता है मोर पॉजिटिव, उसको हम बोलते हैं कॉन्ग्रेंट एटीट्यूड। मगर जब ये देखता है ये जो वुमेन एम्पावरमेंट हुई, इसकी वजह से कुछ वुमेन्स ने अपनी जात के लिए नाजायज फायदा उठाया, वो घर की रेस्पॉन्सिबिलिटीज को भूल गई, वो बच्चों की रेस्पॉन्सिबिलिटीज को भूल गई, वो सोसाइटी में वो काम करने लगे जो उनको नहीं करने थे। ठीक है बेटा, मतलब मगर किस आड़ में, वुमेन एम्पावरमेंट के आड़ में। इसका एटीट्यूड पॉजिटिव से क्या बनता है नेगेटिव, या पॉजिटिव से क्या बनता है लेस पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि ये कहते हैं एम्पावरमेंट की वजह से वुमेन्स को ज्यादा आजादी मिल गई, वो अपनी जिम्मेवारी भूल गई। ठीक है बेटा, तो यहां इसका एटीट्यूड क्या बनता है इनकॉन्ग्रेंट। ठीक है, तो कल हम फर्दर डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा। Assalamu alaikum students, this is lecture number 27 of psychology, 12th psychology, lesson number 6, attitude and social cognition. In this lecture we will further discuss about another important topic, that is source characteristics. तो बेटा ये हमारा लेक्चर नंबर 27 है 12th साइकोलॉजी में, लेसन नंबर 6 हम डिस्कस कर रहे हैं एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन। और बेटा इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे और एक फैक्टर जो एटीट्यूड चेंज को इन्फ्लुएंस करता है, वो है बेटा सोर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब कौन सा ऐसा सोर्स होता है जिससे हम अपना एटीट्यूड चेंज करते हैं, इस सोर्स का पावर कितना होता है हम पे। सम क्रेडिबिलिटी एंड अट्रैक्टिवनेस और टू फीचर्स दैट अफेक्ट एटीट्यूड चेंज। सोर्स क्रेडिबिलिटी मतलब सोर्स का इफेक्ट होना, सोर्स का स्ट्रांग होना, एंड अट्रैक्टिवनेस या हमारा सोर्स की तरफ अट्रैक्ट होना, ये दो ऐसे फीचर्स है जो इफेक्ट करते हैं एटीट्यूड चेंज को। एटीट्यूड्स आर मोर लाइकली टू चेंज व्हेन द मैसेज कम्स फ्रॉम ए हाईली क्रेडिबल सोर्स। एटीट्यूड हमारा तब चेंज होता है जब मैसेज अच्छे सोर्स से आती है, हाईली क्रेडिबल सोर्स से आती है, रादर देन फ्रॉम ए लो क्रेडिबल सोर्स। उससे एटीट्यूड चेंज नहीं होता है जो हमें लो सोर्स से इंफॉर्मेशन मिलती है, अनक्रेडिबल सोर्स से इंफॉर्मेशन मिलती है। फॉर एग्जाम्पल एडल्ट्स हु आर प्लानिंग टू बाय ए लैपटॉप। मिसाल के तौर पर बेटा कोई एडल्ट लैपटॉप खरीदना चाहता है और मोर कन्वेंस्ड बाय ए कंप्यूटर इंजीनियर, और लैपटॉप खरीदने के लिए अगर इसको मशवरे बहुत सारे लोग देते हैं, मगर ये किसका मशवरा लेता है? कंप्यूटर इंजीनियर का। Who points out the special feature of a particular brand of laptop, जो उसको हर किसी ब्रांड के मुतालिक, हर किसी ब्रांड के मुतालिक, लैपटॉप ब्रांड के मुतालिक इंफॉर्मेशन देता है।
देन दे वुड बी बाय ए स्कूल चाइल्ड, इसको स्कूल चाइल्ड भी देगा, हु माइट गिव द सेम इंफॉर्मेशन, अगर वो भी इसको वही इंफॉर्मेशन देगा, मगर ये किसके सोर्स को मानेगा, कंप्यूटर इंजीनियर के सोर्स को ही मानेगा। कंप्यूटर के मुताबिक इसको इंफॉर्मेशन चाहिए, इसको ऑर्डिनरी स्टूडेंट ने भी वही बोला, इसको कंप्यूटर इंजीनियर ने भी वही बोला, मगर ये किस सोर्स पे ज्यादा बिलीव करेगा, कंप्यूटर इंजीनियर। बट इफ द बायर और themselves स्कूल चिल्ड्रन दे मे बी कन्विंस्ड मोर बाय अनदर स्कूल चिल्ड्रन, अगर एक स्कूल चिल्ड्रन को ही खरीदना होगा, ये भी बाकी स्कूल चिल्ड्रन से डिसाइड करेगा मुझे मोबाइल लेना है, कौन सा लेना। एडवर्टाइजिंग ए लैपटॉप देन दे वुड बी ए प्रोफेशनल गिविंग द सेम इंफॉर्मेशन, चाहे वो भी क्यों इसको सेम इंफॉर्मेशन न दे। In the case of some products such as cars, sales may increase if they are publicized not necessarily by experts but by popular public figures। क्यों बेटा एडवर्टाइजिंग के लिए हम पॉपुलर फिगर्स का इस्तेमाल करते हैं? जब हमें किसी चीज का एडवर्टाइज करना होता है, किसी चीज को मार्केट में लाना होता है, किसी चीज को अच्छी तरह से बेचना होता है, क्यों हम उसमें बड़े बड़े लोगों की एडवर्टाइजमेंट को इंक्लूड करते हैं, पब्लिक फिगर्स को इंक्लूड करते हैं, ताकि उनके वो सोर्स बनते हैं, उनसे इफेक्ट पड़ता है लोगों पे, लोग अपना एटीट्यूड चेंज करते हैं। ठीक है बेटा, तो कल हम तीसरा इसमें डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा। Assalamu alaikum students, this is lecture number 28 of psychology, 12th psychology, lesson number 6, attitude and social cognition. In this lecture we will further discuss about factors influencing attitude। तो बेटा ये हमारा लेक्चर नंबर 28 है 12th साइकोलॉजी में, लेसन नंबर 6 हम डिस्कस कर रहे हैं एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन। और बेटा इसमें जो हमारा टॉपिक है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग एटीट्यूड चेंज। आज का फैक्टर है मैसेज कैरेक्टरिस्टिक्स। जब हम बेटा किसी चीज के मुतालिक मैसेज देते हैं, मैसेज क्या होती है, एक इंफॉर्मेशन होती है। हम कहते हैं ये मैसेज क्या होती है, इंफॉर्मेशन। जब हम किसी चीज के मुतालिक इंफॉर्मेशन देते हैं, अगर ये इंफॉर्मेशन अप्रोप्रिएट होगी, अगर ये इंफॉर्मेशन एनफ होगी, टॉपिक के रिलेटेड कम नहीं होगी, ये इंफॉर्मेशन हेल्प करती है एक पर्सन के एटीट्यूड चेंज करने में। The message is the information that is presented in order to bring about an attitude change। मैसेज इंफॉर्मेशन होती है जो हेल्प करती है एटीट्यूड चेंज करने में। Attitude will change when the amount of information that is given about the topic is just enough, neither too much nor too little। हम कहते हैं बेटा अगर अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन जो हमें किसी टॉपिक के मुतालिक देना है वो बहुत होगा, कम नहीं होगा, या ज्यादा लिटिल नहीं होगा। वेदर द मैसेज कंटेन्स ए रेशनल और एन इमोशनल अपील, चाहे इस मैसेज में फिर रेशनल अपील होगी या इमोशनल अपील होगी। ऑल्सो कंटेन्स ए रेशनल और एन इमोशनल अपील ऑल्सो मेक्स ए डिफरेंस। यही मैसेज डिफरेंस बनाती है, यही मैसेज एटीट्यूड को डिफर बनाती है, एटीट्यूड को चेंज करती है। फॉर एग्जाम्पल an advertisement for cooking food in a pressure cooker may point out that this saves fuel such as cooking gas। हम कहते हैं एडवर्टाइजमेंट निकलती है कि जो प्रेशर कुकर में खाना बनाते हैं हम, वो गैस हमें बचाता है एज कंपेयर टू अदर यूटेंसिल्स। मतलब जब हम एक प्रेशर कुकर में फूड बनाते हैं वो हमारा एलपीजी बचाता है। ठीक है बेटा, एज कंपेयर टू अदर यूटेंसिल एंड इज इकोनॉमिकल। मगर हम कहते हैं ये जो प्रेशर कुकर है ये क्या है बेटा, इकोनॉमिक, बाकी यूटेंसिल से ये बहुत महंगा है। इसको हम कहते हैं रेशनल अपील। ऑल्टरनेटिवली द एडवर्टाइजमेंट में से दैट प्रेशर कुकर और प्रिजर्व्स न्यूट्रिशन एंड दैट इट वन केयर्स फॉर द फैमिली न्यूट्रिशन। यहां से हम क्या बोलते हैं, प्रेशर कुकर प्रिजर्व करता है हमारी न्यूट्रिशन को, हमारी फैमिली न्यूट्रिशन को ये बचाता है, वुड बी मेजर कंसर्न। और ये हमारे लिए क्या है, एक मेजर कंसर्न है। दिस इज कॉल्ड इमोशनल अपील। मतलब बेटा मैसेज ऐसी होनी चाहिए जो रेशनल भी हो और
इमोशनल भी हो, जो अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन दे, जिसमें इतना पावर हो कि वो आपके एटीट्यूड को चेंज कर सके। आपको बेटा कोई चीज खरीदनी होती है, आप दोस्तों से मशवरा करते हो, अगर दोस्त आपको अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन उस चीज के बारे में देते हैं, आप अवेयर हो जाती हो, आपको पता चलता है इस चीज की खामियां क्या है, आपको पता चलता है ये चीज मेरे लिए सही है या गलत है, आप अपना ओपिनियन चेंज करती हो, आप अपना एटीट्यूड चेंज करती हो। ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा।